आदरणीय सुनील गुप्ता सर का वेलकम करें, स्वागत करें। और इसी कड़ी में हमारे गुरुदेव आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर, जो हम सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लगातार उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। उनका भी मैं अपने सभी साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आदरणीय गुरुदेव राजेश पांडे सर हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं अपने सभी साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आपके पास अभी 2 मिनट का समय है। जो आपके महत्वपूर्ण साथी इस समय जूम ऐप पर नहीं लॉगिन हुए हैं, आप उनको फोन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। आने वाले जो 3 दिन का समय बचा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। अगर आज को भी हम जोड़ लें तो अभी 4 दिन का समय हमारे पास है, और इन 4 दिनों में हम इतिहास बदल सकते हैं, इन 4 दिनों में हम रिजल्ट बदल सकते हैं, इन 4 दिनों में हम अपने टीम की ग्रोथ को बदल सकते हैं, इन 4 दिनों में हम वो कर सकते हैं जो पिछले 26 दिनों में नहीं हुआ है। और ऐसा ही महत्वपूर्ण सूत्र, ऐसे ही महत्वपूर्ण तरीके, ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आज हम सभी के बीच में आदरणीय गुरुदेव सुनील गुप्ता सर हैं, जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने आरसीएम को यूपी में एक नई पहचान दिलाई है, जिनकी आज लाखों लोगों की टीम है, आज जिनकी इनकम लाखों रुपए में है। और अगर हमें उनके जैसा बनना है तो निश्चित रूप से हमें भी उनके बताए हुए सूत्रों पर, उनके बताए हुए तरीकों पर, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करना होगा। आप लोगों ने अगर डायरी पेन नहीं रखा है अपने पास में तो डायरी पेन आप ले लें। डायरी पेन में आप आज उन महत्वपूर्ण कामों को नोट करें जो आने वाले समय में आपको करना है, जो इन 4 दिनों में आपको करना है। उन सारी चीजों को आप नोट करें, गुरुदेव की बातों को ध्यान पूर्वक सुने और उन बातों को अपने काम में अमल में लाएं, जिससे आप विकास कर सकते हैं, आप लीडरशिप पे आ सकते हैं, आप रॉयल्टी पे आ सकते हैं, आप आने वाले समय के बड़े लीडर बन सकते हैं, बड़ी इनकम ले सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकते हैं, आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं, आप समाज में सम्मान पा सकते हैं, आप आरसीएम के बिजनेस में इन करोड़ों लोगों की भीड़ से अलग हट करके कुछ गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हैं। और उसके लिए आज की मीटिंग को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, महत्वपूर्ण बातों को नोट करना है, और नोट करने के साथ साथ जो बचा हुआ समय है उसमें आपको पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट में लाना है। मैं ज्यादा बाधक नहीं बनना चाहता हूं। एक बार फिर से जूम एप्लीकेशन पर आए हुए सभी साथियों का, सभी दोस्तों का, समस्त गुरुजनों का मैं राजेंद्र शर्मा रेवसा सीतापुर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से अपने स्थान पर आप आदरणीय गुरुदेव सुनील गुप्ता सर को बुलाने में हमारी मदद करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ, आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय गुरुदेव सुनील गुप्ता सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? राजन जी क्लियर आवाज आ रही है? राजन जी आवाज क्लियर आ रही है? चेहरा नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ सर, आ रही क्लियर। अभी पिक्चर क्लियर आ रही है राजन जी? यस सर। ऑडियो और वीडियो दोनों? यस सर, सब कुछ क्लियर है। ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील। यस सर। और आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। और आज भी मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि खुद सीखने के लिए आया हूँ। जब भी हम अपनी टीम से मिलते हैं, नई परिस्थितियों में होते हैं, तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज सितंबर की रिकॉर्ड ब्रेक क्लोजिंग में सिर्फ 4 दिन का समय हमारे आपके पास शेष है। आरसीएम का टर्नओवर 3 गुना से 10 गुना जा रहा है। कई टीमों का टर्नओवर डबल ट्रिपल कई गुना जा रहा है। अपना भी टर्नओवर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मैं 10-12 दिन से कुछ अनवेल हूं, लेकिन फिर भी मैं नेट पे देख पा रहा हूं
कि हमारा बिजनेस डे बाय डे, हर मिनट, हर घड़ी, हर सेकंड, हर घंटे बढ़ रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस हमें इसीलिए करना चाहिए क्योंकि बाकी जितने काम आप लोग करते हैं वो एक्टिव इनकम है। आप काम करते हैं, इनकम आती है, काम करते हैं, इनकम आती है, काम नहीं करते हैं, इनकम नहीं आती है। जैसे किसी का मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर खोला, शटर ऊपर, इनकम शुरू, शटर नीचे, इनकम बंद। जॉब है, जॉब पर गए तो इनकम आई, जॉब पे नहीं जाएंगे, इनकम नहीं आएगी। कोई भी ट्रेडिशनल काम करेंगे, इनकम आएगी, काम नहीं करेंगे, नहीं आएगी। लेकिन आरसीएम बिजनेस हमें पैसिव इनकम के बारे में बताता है, पैसिव इनकम के बारे में सिखाता है, पैसिव इनकम के लिए मोटिवेट करता है और पैसिव इनकम देता है। और पैसिव इनकम को लेकर के हमारे बीच में हमारे ग्रेट साथी भाई साहब राजेश पांडे सर ने अभी कुछ दिन पहले ही पैसिव इनकम को लेकर के डिटेल किया था। एक ऐसी इनकम जहां पे अगर आप काम ना भी कर पा रहे हो, आप शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, आप बीमार हो या बिजी हो, लेकिन तब भी आपकी टीम काम कर रही हो, आपको इनकम आ रही हो। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। पिछले 15 दिनों से मैं कोई एक्टिव एक्टिविटी नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरा टर्नओवर बराबर बढ़ा है। टर्नओवर बढ़ा है तो हमारी इनकम भी बराबर बढ़ी है और नॉन एक्टिव रहते हुए भी हमारी इनकम लाखों में जाएगी। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। अब मैं टॉपिक पे आता हूं। एक्चुअली आरसीएम बिजनेस, आरसीएम के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहले तो हम उद्देश्य पे नजर डालेंगे। नंबर 1, स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और ब्यूटी चार्ज के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन सर कहते हैं कि हेल्थ सही तो लाइफ सही, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, तभी हमारी एक्टिविटी स्वस्थ रहेगी, तभी हमारी सोच स्वस्थ रहेगी, तभी हमारा प्रयास स्वस्थ रहेगा, तभी हम स्वस्थ परिणाम पाएंगे। तो पहला हमारा मोटो है, पहला आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। स्वावलंबन, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, कोई किसी पे डिपेंड ना रहे। टीसी छाबड़ा जी अपने प्राण गीत में कहते हैं, सब काम करें अपना अपना, सब पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहां ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। कितनी बड़ी सोच है, कितना बड़ा मकसद है। हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो। तीसरा उद्देश्य आरसीएम का नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण, अपने देश की तकदीर और तस्वीर बदलनी है। अपने देश की विकराल समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, इसका अगर जड़ और मूल से कोई समाधान है तो किसी सरकार के पास नहीं, बल्कि आरसीएम सिस्टम के पास है। हर व्यक्ति अगर शिद्दत के साथ, आस्था के साथ, सिस्टम के साथ सीखते हुए आरसीएम बिजनेस को करेगा तो एक बार फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अगर हम सरकारों की तरफ मुंह उठा करके देख रहे हैं कि सरकार हमको सब्सिडी पे गेहूं देगी, चावल देगी, डीजल देगी, पेट्रोल देगी, सरकार हमारा पेट भरेगी, तो सरकार सक्षम नहीं है। अगर देश की तमाम समस्याओं का समाधान अगर है, किसी सिस्टम के पास है, तो आप ठीक से जान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आरसीएम सिस्टम के पास है। अब चूंकि हमें विषय दिया गया है क्लोजिंग के 4 दिन, 30 दिन का सितंबर है और सितंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें आरसीएम का टर्नओवर 3 गुने से 10 गुना जाता है। हर पिकअप सेंटर की सेल कई गुना जाती है, हर डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर कई गुना जाता है, लेकिन उनका ही जाता है जो सिस्टम से काम करते हैं, जो केवल 1 तारीख से 30 तारीख तक बैठ करके मुंगेरी लाल की तरह सपने देखते हैं कि मेरा 20 गुना जाएगा, 50 गुना जाएगा। तो सोचने से नहीं जाता, एक्शन करने से जाता है। अभी 4 दिन में हमको क्या एक्शन करने चाहिए, इस विषय पे मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा। आरसीएम का पूरा सिस्टम चलेगा प्लान। अगर आप प्लान नहीं दे रहे हैं, 2-4 प्लान रोज नहीं दे रहे हैं, तो आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
आप टीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप लिखित में प्लान नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत आपको आरसीएम में कामयाब नहीं कर सकती। और लोग बहाना मारते हैं कि सर मैं प्लान देना नहीं जानता, मेरे को डर लगता है, आप जैसे बताते हो वैसे मैं नहीं बता सकता। तो मैंने कई शॉर्टकट, कई सिंपल मेथड दिए हैं कि हमेशा अपने हाथ का पंजा याद रखिए, कांग्रेस का निशान याद रखिए, खुद का परिचय, कंपनी कहाँ की है, करती क्या है, करना क्या है, मिलेगा क्या। खुद का परिचय, नाम सुनील गुप्ता, लखीमपुर खीरी का रहने वाला, टीचिंग बैकग्राउंड से। कंपनी कहाँ की है, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, 1977 से कपड़े का व्यापार कर रही है। करती क्या है, कपड़े और प्रोडक्टों का निर्माण करती है। करना क्या है, कपड़े खरीदने हैं, सिलाने हैं, पहनने हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, उनकी चर्चा करनी है। मिलेगा क्या, 32% डिफरेंस कमीशन, 8% रॉयल्टी इनकम, 5% टेक्निकल बोनस, 45% पैसा जो हिंदुस्तान के बिचौलियों को कई पीढ़ियों से अमीर बना रहा था, वो पैसा यूजेस और टर्नओवर के आधार पर हिंदुस्तान के आम ग्राहक को वापस मिलेगा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ग्राहक को सीधे मिला दिया, बिचौलियों को भगा दिया, बीच का 45% पैसा हमको आपको बांट दिया। दैट इज आरसीएम बिजनेस। इन्हीं 5 बिंदुओं की सही तरीके से व्याख्या ही आरसीएम का प्लान है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बस आरसीएम का प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना। तो इस तरह से 2 से 3, 4 प्लान आपके रोज होने चाहिए। बहुत से लोग प्लान दिखाते रहते हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं करते। ये प्लान और प्लानिंग के संतुलन का बिजनेस है। अगर आप केवल प्लान दिखा रहे हैं, कोई आपकी प्लानिंग नहीं है, सितंबर में आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपकी डायमंड क्लब करने की प्लानिंग नहीं है, आपकी डिस्प्ले वॉल खोलने की प्लानिंग नहीं है, आपकी वाइटल पिन पे जाने की प्लानिंग नहीं है, आपकी लीडरशिप जाने की प्लानिंग नहीं है, आपकी कितनी ज्वाइनिंग सितंबर में होंगी प्लानिंग नहीं है, सितंबर में आप किन स्टेशन पे एक्टिविटी करेंगे, किनके साथ होम मीटिंग करेंगे, आपकी अचीवमेंट क्या रहेगी, आपकी टीम की अचीवमेंट क्या रहेगी। यानी कि केवल आप घड़ी के पेंडुलम जैसे हिल रहे हैं, प्लान तो खुद दे रहे हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप गति तो करेंगे लेकिन प्रगति नहीं करेंगे। तो प्लान और प्लानिंग का संतुलन ही आपको कामयाब करता है। जिसे सीधी भाषा में मैं कहना चाहूंगा, यह नींव है और इसके ऊपर हमें निर्माण करना है। बहुत से लोग बिना नींव मजबूत के निर्माण करने लगते हैं, बिना नींव खोदे ही निर्माण करने लगते हैं। तो नींव के बिना निर्माण नहीं हो सकता। आरसीएम की नींव है बेसिक, कोर, कॉर्डिनल रूल। आपको बेसिक रटने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, कॉर्डिनल रूल रटने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, कोर स्टेप रटने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे और टीम को सिखाने पड़ेंगे। एक्चुअली आरसीएम में पैसा आता कैसे है? नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। सीधा सा सरल सा फॉर्मूला है। अपने नॉलेज को अपने एक्शन से गुणा कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। अभी तक 27 दिनों में आपको जो भी रिजल्ट आया है वो आपको इसी फार्मूले से आया है। आपकी जितनी नॉलेज थी, जितना आपने एक्शन किया, उतना आपको रिजल्ट आया। उदाहरण के लिए बहुत से लोग आरसीएम में क्यों हारते हैं मैं बताता हूं आपको। नॉलेज उनको 100% है, उनकी अप्लाई उनसे कुछ भी कहती है, बेसिक कहते हैं पता है, कोर स्टेप पता है, क्वार्टर रूल पता है, कंपनी कहाँ की है पता है, कब से स्टार्ट हुई पता है, कंपनी का सेटअप कितने स्क्वायर फीट में है पता है, कंपनी के प्रोडक्ट कितने हैं पता है, कंपनी की फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगी है पता है, कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है पता है, सब कुछ पता है। नॉलेज 100%। प्लान पता है, मीटिंग देना पता है, होम मीटिंग लेना आता है, ज्वाइनिंग कराना आता है, ऐप पे काम करना आता है, जूम मीटिंग अटेंड करना आता है, वेबिनार में आना आता है, यूट्यूब पे लाइव आना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन केवल एक्शन करना नहीं आता। नॉलेज 100%, एक्शन 0%। आपको कितना भी ज्ञान हो, आरसीएम का रिजल्ट कितना आने वाला है? 0। अब बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता है, नॉलेज 0%, प्लान देना आता नहीं, कंपनी कहाँ की है पता नहीं, कंपनी के सीएमडी कौन है पता नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट कितने हैं पता नहीं, कंपनी के डिपो कितने हैं पता नहीं, कंपनी के पिकअप सेंटर कितने हैं पता नहीं, कंपनी का डिस्प्ले वॉल का कांसेप्ट क्या है पता नहीं, रजिस्टर्ड बार का कांसेप्ट क्या है पता नहीं, रॉयल्टी कैसे आती है पता नहीं,
वाइटल पिन क्या होती है पता नहीं, कोर स्टेप क्या होता है पता नहीं, बेसिक क्या होता है पता नहीं, अपलाइन एक्टिव कौन कौन से है पता नहीं, आपका टेक्निकल अचीवर कौन है पता नहीं, आपका राइट अचीवर कौन है पता नहीं, आपका लीडरशिप अचीवर कौन है पता नहीं, तो आरसीएम में कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं पता और भाग रहे हैं। एक्शन 100% भाग रहे हैं। जय आरसीएम, जय आरसीएम, चीज डालूंगा, फाड़ डालूंगा, मार डालूंगा, रूबी स्टार बनूंगा, भाग रहे हैं। लेकिन यही नहीं पता कि क्यों भाग रहे हैं। रिजल्ट कितना आने वाला है? 0%। तो मैंने पहले ही लिखा, न्यू और निर्माण का बिजनेस है, प्लान और प्लानिंग के संतुलन का बिजनेस है, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट का बिजनेस है। यहीं पर जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, नॉलेज केवल 10% है आरसीएम की। आरसीएम की कोर स्टेप पता है, आरसीएम के बेसिक रूल्स पता है, आरसीएम के कॉर्नर रूल्स पता है, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन से हैं पता है, आरसीएम का प्लान कैसे देना है पता है, फॉलो अप कैसे करना है पता है, ज्वाइनिंग फीड कैसे करनी है पता है, डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पता है, होम मीटिंग कैसे देनी है पता है। इतनी सी नॉलेज है, 10% नॉलेज है और 10% ही एक्शन करते हैं, उनको रिजल्ट 100% मिलने वाला है। ये सब बताने का मेरा औचित्य क्या है? आज 27, 28, 29, 30 4 दिन, और 4 दिन में अगर हम काम के घंटे निकालें, अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले घंटे निकालें, अपनी टीम को जिताने वाले घंटे निकालें, अपनी टीम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले घंटे निकालें, अपनी टीम को अचीवर बनाने के घंटे निकालें, अगर हम वाइटल पिन बनाने के घंटे निकालें, बिगिनर को स्टार्टर लाने के घंटे निकालें, नई ज्वाइनिंग निकालने के घंटे निकालें, नई डिस्प्ले वाल खोलने के घंटे निकालें, तो हमारे आपके पास इन 4 दिनों में केवल 60 घंटे का समय। अगर हम बढ़िया तरीके से एक एक मिनट का यूज करें तो केवल 60 घंटे हमारे आपके पास काम के हैं। अभी मैं कंप्यूटर पे देख पा रहा हूं, लगभग 23 लोग हमको सुन पा रहे हैं। हमारे आपके पास काम के 60 घंटे हैं और इन 60 घंटों में अगर हम एक्टिविटी करें तो 23 लोगों की कम से कम बढ़िया तरीके से प्रयास करें तो 5-5 न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है। मैं कोई नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा। 60 घंटे में बड़े आराम से, क्योंकि केवल आपको ज्वाइनिंग नहीं करानी है 60 घंटे में, केवल ज्वाइनिंग करानी होती तो 60 घंटे में आप 120 प्लान देते और आपकी 20-30 ज्वाइनिंग होती। लेकिन केवल ज्वाइनिंग करा करके ए या बी में लटका देना पर्याप्त नहीं है, उससे कुछ ज्यादा नहीं होगा। आपको 5 ज्वाइनिंग 60 घंटे में ऐसे लोगों की करानी है कि 5 में से 4 लोग डिस्प्ले वॉल खोल लें। अब डिस्प्ले वॉल कौन खोलेगा? 60 घंटे में, अगले 60 घंटे में, क्लोजिंग से पहले के 60 घंटे में आप 5 ज्वाइनिंग ऐसी कराएंगे जिसमें से 4 डिस्प्ले वॉल खोल लें। अगर आप चौराहे पर मूंगफली बेचने वाले मजदूर को ज्वाइन कराएंगे, मूंगफली का ठेला लगाने वाले को ज्वाइन कराएंगे, चौराहे पे मजदूरी करने वाले मजदूर को मोटिवेट करके 1000 रुपए का बिल कटा करके ज्वाइन कराएंगे, तो क्या उसके पास 10,000 रुपये है? जो डिस्प्ले वॉल खोलेगा वो कहेगा सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, उधार दिलवा दीजिए, अगले महीने चुकता कर दूंगा। वो डिस्प्ले वॉल नहीं खोल पाएगा। 60 घंटे की एक्टिविटी में 5 ऐसे लोगों को ज्वाइन कराइए जो एजुकेटेड हो, जो विजनरी हो, जिनकी नीड ज्यादा हो, जिनके ड्रीम ज्यादा हो, और जो आपके संकेतों को समझें, जो इस सिस्टम के विजन को समझें, जो डिस्प्ले वॉल के मकसद को समझें, जो इस सिस्टम की डेप्थ को देख पा रहे हो। अगर उनको आप ठीक तरीके से मोटिवेट करेंगे तो आपकी 5 न्यू ज्वाइनिंग में से 4 डिस्प्ले वॉल हो जाएगी। 4 डिस्प्ले वॉल का मतलब है इन 23 लोगों के माध्यम से किसी की कम, किसी की 4 से ज्यादा, 4 दिनों में 60 घंटों में 100 डिस्प्ले वॉल नहीं खोली जा सकती है। और 100 डिस्प्ले वॉल नहीं खोलने का मतलब है कि इन 4 दिनों में कम से कम 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है। ये कैलकुलेशन कह रहे हैं क्योंकि आरसीएम का इतिहास गवाह है कि आरसीएम स्टेज 1 में रहता है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच, स्टेज 2 में रहता है 10 तारीख से 20 तारीख के बीच, और स्टेज 3 में आता है ये 20 तारीख से 25 तारीख से बीच, और स्टेज 4 में आता है ये सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पिकअप सेंटरों पे प्रोडक्ट बिकने नहीं लगता है, आरसीएम का उड़ने लगता है।
गायब होने लगता है, वो पीरियड आता है 25 से 30। तो आज की डेट में जिस पीरियड में मैं आपसे बात कर रहा हूं 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में, आरसीएम के किसी भी डिस्प्ले वॉल पर, किसी भी शॉपिंग पॉइंट पर, किसी भी वेंडर वर्ल्ड पर, किसी पर पिकअप सेंटर पर आप अगर ठीक से देखेंगे तो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होगा साहब, प्रोडक्ट उड़ रहा होगा, लाइन लगा करके सेल हो रही होगी। तो पहली चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी क्लोजिंग 30 सितंबर को है। 30 सितंबर को दोपहर के बाद ओवरलोड हो जाने के कारण सर्वर काम नहीं करेगा आरसीएम का, आपकी स्लेब छूटेगी, आपकी रॉयल्टी छूटेगी, आपकी लीडरशिप छूटेगी। अगर आप सोचते हो 20 ज्वाइनिंग फीड करके आप स्लेब या रॉयल्टी ले लोगे, गलतफहमी है आपकी। 30 सितंबर दोपहर 12 बजे के बाद सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। कच्चे बिल आप कटवा पाएंगे, पिकअप सेंटर वाले, डिस्प्ले वॉल वाले बिल ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि सर्वर बिजी होगा, आपका बिल ऑनलाइन नहीं होगा, आपके टारगेट छूटेंगे। तो इन 23 लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि आप 29 सितंबर रात के 12 बजे अपनी क्लोजिंग मान के चलिए कि हमारी क्लोजिंग 30 सितंबर को नहीं है, 29 सितंबर को है। सारे लक्ष्य, सारी एक्टिविटी, सारा एक्शन, सारा फॉलोअप, सारी डिस्प्ले वॉल की प्लानिंग, सारी होम मीटिंग की प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आप 29 तारीख रात 12 बजे तक फाइनल करके चलिए। 30 तारीख को आप रिजर्व में रखिए कि बिलिंग होती रही तो ठीक, नहीं होती रही तो ठीक, सर्वर बिजी हो गया तो ठीक, नहीं बिजी हो गया तो ठीक। तो इस तरह से आप अपनी क्लोजिंग 30 नहीं 29 मान के चलिए। तो 29 मान के चलेंगे तो आप पास काम के केवल 45 घंटे बचे। 45 घंटे के हिसाब से प्लान करिए। आगे बढ़ते हैं। आपके एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, आपके एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा यहां पर। उदाहरण के लिए मैं राजेंद्र शर्मा जी का स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा। ये राजेंद्र शर्मा जी हैं, इनकी दोनों लेगों हैं और दोनों लेगों में राजेंद्र जी के हजारों हजार लोग हैं, हजारों हजार लोग हैं। कुछ एक्टिव हैं, कुछ नॉन एक्टिव हैं, कुछ ईमानदार हैं, कुछ ईमानदार नहीं है। क्योंकि जितने तरीके के लोग हैं देश में, हिंदुस्तान में लगभग 132 करोड़ लोग हैं और 132 करोड़ लोगों को भगवान ने 132 करोड़ तरीके का दिमाग दिया है। तो उनके लिए आरसीएम बिजनेस भी 132 करोड़ तरीके का है। राजेंद्र शर्मा जी का मैं उदाहरण ले रहा हूं। राजेंद्र शर्मा जी की दोनों लाइनों में लगभग 3000 लोग हैं, 3000 लोग हैं और 7-8 राज्यों में इनका नेटवर्क है। तो ये 3000 लोग आरसीएम में हैं तो जरूर, लेकिन इन 3000 लोगों की 3000 तरीके की प्रवृत्ति है, इनकी 3000 तरीके की सोच है, इनके 3000 तरीके के प्रयास हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3000 लोग आरसीएम को लेकर के एक जैसा सोचते हैं। 3000 लोगों में कुछ लोग धक्के में ज्वाइन हो गए, कुछ लोग मोटिवेशन में, कुछ लोग लालच में, कुछ लोग किसी स्वार्थ में, कुछ लोग किसी स्वार्थ में। 3000 लोगों में रियल विजन के साथ, सिस्टम के साथ डिवोटेड होकर के, सिस्टम के प्रति अपनी कीमतें चुकाते हुए अगर देखे जाएं तो मुश्किल से 200 लोग निकलेंगे। तो एक्चुअल में हमको सबसे ज्यादा ताकत इन 45 दिनों में 3000 पे लगानी चाहिए या 200 लोगों पे लगानी चाहिए। लेकिन हमारे कई साथी इन 45 घंटों में, इन 3 दिनों में इंटरनेट आईडी सही कराने पे एनर्जी लगाएंगे, मोबाइल नंबर चेंज कराने पे एनर्जी लगाएंगे, कई तरह की चीजों में एनर्जी लगाएंगे जिसपे एनर्जी वो अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। अरे जो व्यक्ति अपनी आईडी आरसीएम में नहीं बचा पाया, 100 रुपए महीने की खरीदारी करके वो अपनी आईडी नहीं बचा पाया, टर्मिनेट हो गया, क्या उसके ऊपर एनर्जी लगाना आपके लिए उचित है? अरे दोस्त, मैं फिर कहता हूं, यह बिजनेस सोने वाले को जगाने का नहीं है, यह बिजनेस सोने वाले को जगाने का नहीं है। सोने वाले को जगाते 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 एक दिन आप खुद सो जाएंगे। यह बिजनेस उड़ने वाले को उड़ाने का है, यह बिजनेस ब्लास्ट करने वाले से ब्लास्ट करवाने का है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे राजेंद्र शर्मा जी की टीम में 3000 लोग, काम के 200 हैं, तो इन 3 दिनों में हमारा सारा एक्शन इन 200 लोगों पे होना चाहिए।
टर्मिनेट आईडी एक्टिव कराने पे नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस नई ज्वाइनिंग कराने पे नहीं होना चाहिए। वर्क विद वर्किंग पीपल, क्योंकि जिंदगी में हम हारते कब हैं, जिंदगी में हमारे टारगेट कब छूटते हैं, जिंदगी में हम निराश कब होते हैं, जिंदगी में हम परेशान कब होते हैं, जिंदगी में हम आरसी में निगेटिव कब होते हैं, तब होते हैं जब हमें समझौता करना चाहिए हम संघर्ष कर डालते हैं, और जहां हमें संघर्ष करना चाहिए वहां समझौते कर डालते हैं। अगर संघर्ष और समझौते में हम संतुलन बना लें, जिस तरह से प्लान और प्लानिंग में संतुलन बनाया, जिस तरह से न्यू और निर्माण में संतुलन बनाया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से, हमें बड़े से बड़े लेवल पर जाने से रोक नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। ये राजेंद्र शर्मा जी की टीम है, 3000 लोगों का टीम साइज है, 200 लोग हमने सर्च करके अलग निकाले। ये क्वालिटी है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी के साथ काम करने का समय नहीं है 3 दिन का, ये क्वालिटी के साथ काम करने का है, जीतने वालों को जिताने का समय है 3 दिन का। आगे बढ़ते हैं। ये राजेंद्र शर्मा जी का नेटवर्क है, दोनों लाइनों का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दोनों लाइनों का। अब आप इसमें एलओएस निकालना सीखिए। राजेंद्र शर्मा जी, मान लीजिए ये आदमी एक्टिव है और इसको पता करना है इसके एक्टिव अपलाइन कौन से हैं। ये लाइन निकली, इसके एक्टिव अपलाइन में एक राजेंद्र शर्मा निकले, राजेंद्र शर्मा जी के ऊपर एक्टिव अपलाइन में बेहतरीन अपलाइन अवधेश त्रिवेदी जी निकले, अवधेश त्रिवेदी जी के ऊपर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में सुनील दीक्षित जी निकले, सुनील दीक्षित जी के ऊपर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में राजेश पांडे सर निकले, राजेश पांडे सर के ऊपर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में 2-4 लोग और निकले, और ऊपर जाएंगे तो सुनील गुप्ता जी निकले, और ऊपर जाएंगे तो जनार्दन सर निकले, और ऊपर जाएंगे तो महावीर सर निकले, और ऊपर जाएंगे तो राजाराम सर निकले, और ऊपर जाएंगे तो बीसी साबरा सर निकले। तो पहली चीज आपको अपनी एलओएस पता होनी चाहिए। अब राजेंद्र शर्मा जी के अगर लक्ष्य बड़े हैं तो क्या डायरेक्ट बीसी छाबड़ा जी का, राजाराम सारंग जी का, महावीर जी का सहयोग इनको मिल पाएगा? ऑलरेडी वो बहुत बिजी है, नहीं मिल पाएगा। तो राजेंद्र शर्मा जी को अपने लक्ष्यों में सुनील गुप्ता, राजेश पांडे सर, सुनील दीक्षित, अवधेश त्रिवेदी, ये 4 इनकी हेल्पलाइन हो गई। अपने लक्ष्यों को पूरा करने में, अपने टारगेट को पूरा करने में सुनील गुप्ता का सहयोग इनको लेना चाहिए, राजेश पांडे सर का सहयोग लेना चाहिए, सुनील दीक्षित जी का सहयोग लेना चाहिए, और अवधेश त्रिवेदी का सहयोग लेना चाहिए, और जम करके दोनों लाइनों में खुद एक्टिविटी करनी चाहिए, बेसिक वर्क खुद करना चाहिए, और थर्ड पार्टी वर्क अपने अपलाइनों से हेल्प लेकर के कराना चाहिए। इनके टारगेट अचीव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन 3 दिनों में आप लिस्ट बनाइए कि कौन से ऐसे 10 लोग हैं जो डिस्प्ले वॉल खोलने में सक्षम है, उनको ज्वाइन कराने पर पूरा प्रयास करिए। पूरा उन 10 लोगों पे टारगेट करिए जो ज्वाइन भी होंगे और मिनिमम 10,000 डीपी से डिस्प्ले वॉल खोलेंगे। 10 पे प्रयास करेंगे, 5 100% ज्वाइन करेंगे। नंबर 3, इन 5 लोगों को 100% मोटिवेट करिए, डिस्प्ले वॉल के वीडियो दिखाइए। अब एक्टिव अपलाइन सुनील गुप्ता, राजेश पांडे सर, सुनील दीक्षित, अवधेश त्रिवेदी जी का फोन से बात कराइए, और इनको मोटिवेट करके इन 5 लोगों को डिस्प्ले वॉल के लिए मोटिवेट करिए। 5 में से 100% 4 लोग डिस्प्ले वॉल खोल देंगे। कमजोर आदमी को ज्वाइन कराएंगे, वो डिस्प्ले वॉल खोलने की इच्छा रखते हुए भी डिस्प्ले वॉल नहीं खोल पाएगा, आपके लक्ष्य प्रभावित होंगे। तीसरी चीज, इन 3 दिनों में जितनी ज्यादा आप होम मीटिंग कर सकते हैं, होम मीटिंग करिए। आप एक व्यक्ति को प्लान देखते हैं, आधा घंटा लगता है, एनर्जी उतनी ही जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं 23 से 25 लोग, 23 लोग मेरे स्क्रीन पे हैं, एनर्जी उतनी ही जा रही है, और मैं एक व्यक्ति से बात करूं तो मेरी एनर्जी उतनी ही जाएगी। 23 लोगों को पर एनर्जी लगाना मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन एक व्यक्ति पे एनर्जी लगाना मेरे लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अभी 2 घंटे बाद निगासन पास रखैती में अनूप जी ने, अनूप वर्मा जी ने और अवधेश ने मेरे एक मीटिंग रखी है, वहां पर भी इतनी एनर्जी मेरी लगेगी, और डॉक्टर ने मेरे को बोलने से मना किया है। लेकिन आरसीएम का काम बिना बोले हो नहीं सकता। तो होम मीटिंग जितनी तेजी से आप कर सकते हैं उतनी तेजी से होम मीटिंग करिए, और जिस होम मीटिंग में जाइए
आप पास प्रोडक्ट, आप पास हर हालत में होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरी चीज, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कोरोना का समय चल रहा है, कोविड-19 का वायरस हवा में आ चुका है। सर गंगाराम हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने स्पष्ट बोला कि कोविड-19 का वायरस जो है वो एयर में आ चुका है, किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो आप किसी को भी प्लान देने के बाद न्यूट्री चार्ज मेन, लेडीज को न्यूट्री चार्ज वोमेन, ये तो लेडीज जेंट्स का अलग अलग सप्लीमेंट हो गया, जबरदस्त पावरफुल या जीवन रक्षक सप्लीमेंट कहें तो गलत नहीं होगा, ये रिकमेंड करें। यस 5 लेडीज जेंट्स दोनों में काम करेगा, ओमेगा दोनों में काम करेगा। और इस समय हर व्यक्ति का डिजिटल टाइम ज्यादा जा रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। तो न्यूट्री चार्ज व्यू का अगर वीडियो दिखाएंगे, इसका लिटरेचर आप शेयर करेंगे, तो हर सक्षम व्यक्ति न्यूट्री चार्ज व्यू खरीदने के लिए, यस 5 खरीदने के लिए, ओमेगा खरीदने के लिए, न्यूट्री चार्ज मेन वोमेन खरीदने के लिए इजिली तैयार हो जाएगा। मैंने यह प्रयोग करके देखा है। लेकिन सवाल यह है कि आप अपनी अप्रोच किस पे कर रहे हैं। चौराहे पे टिक्की समोसा देने वाले को आप अगर न्यूट्री चार्ज मेन समझा रहे हैं, तो उसके पास ना तो कैपेसिटी है, ना तो विजन है, ना नॉलेज है। उसके पास समोसा तलने की नॉलेज है, वो आपसे न्यूट्री चार्ज मेन एस्पेक्ट नहीं लेगा। लेकिन किसी पढ़ी लिखी फैमिली में, किसी सक्षम फैमिली में, किसी अच्छी मिडिल क्लास फैमिली में बॉडी स्कैनर के साथ अगर आप प्रयास करते हैं, तो 2-4-5 हजार का सप्लीमेंट सेल करना कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह का भी 5 मिनट बचे हैं मेरा समय सर, 5 मिनट बचे हैं। अवधेश जी का इंडिकेटर आ गया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इन 3 दिनों में आप बेहतरीन प्लानिंग करें। 3 दिनों में एक नियम बनाएं, औरों से पहले, औरों से ज्यादा। आज का आज, अभी का अभी, तुरंत का तुरंत। 3 दिनों में सिर्फ 2 लक्ष्यों पे काम करें। अच्छी क्वालिटी की नई ज्वाइनिंग और डिस्प्ले वॉल। अच्छी क्वालिटी की नई ज्वाइनिंग, डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल खुलने के बाद अगर आप थोड़ी एक्टिविटी करेंगे, तो डिस्प्ले वॉल खोलने वाला व्यक्ति बड़े आराम से अपना डायमंड क्लब कर लेगा। तो अगर आप ठीक से प्लानिंग करेंगे, तो जो 27 दिनों में नहीं हो पाया दोस्त, वो 3 दिन में होगा। ये मेरी गारंटी है, दावा है, चैलेंज है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने का तो हम अकेले शिखर चढ़ सकते हैं, लेकिन दिया आप लोगों ने दिल से साथ, तो इस पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल कर रख देंगे। जय आरसीएम। आगे के समापन के लिए मैं अपने बीच में शानदार और बेहतरीन लीडर श्री राजेंद्र शर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच राजेंद्र शर्मा जी। सर त्रिवेदी जी। ओके सर, अवधेश त्रिवेदी जी समापन करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार आपने प्लानिंग दी। हम पूरी ताकत सब लोग लगाएंगे कि हम 3 दिन में इतिहास बदले। जितना बिजनेस अभी तक गया है, इतना हमारा इन 3 दिनों में जाए। और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इस महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, जिसमें राजेंद्र जी बहुत तैयारी से लगे हैं, हम भी बहुत तैयारी से लगे हैं, प्रदीप जी लगे हैं, अपने जगराम जी लगे हैं, पंकज सर लगे हैं, बहुत ऐसे साथी हैं, सबके नाम लेने में टाइम चला जाएगा, क्षमा चाहेंगे। और कल की स्पेशल मीटिंग जो होनी है, पांडे सर साथ में है सर? बिल्कुल सर, पांडे सर साथ में है सर? है। हाँ, कल सर पांडे जी का स्पेशल सेशन रहेगा और शुरुआत उदित पाठक जी कराएंगे। समापन हमरा में से और कोई करा देगा। तो साथियों, बहुत बढ़िया लगा, शानदार, 11 बजे से प्रोग्राम। अवधेश जी 11 बजे से महावीर जी का प्रोग्राम है। 11 बजे से महावीर जी का प्रोग्राम। जी ओके सर। सर सभी से अनुरोध है, 11 बजे से महावीर जी का प्रोग्राम है, वही अपनी आईडी पे जो शाम को होती है 7:45 वाली, उसी पे महावीर सर पुनः हम लोगों के मध्य में पधार रहे हैं, हम उनको अटेंड करें। जिन साथियों के लोग मिलने वाले हैं रकेटी में, तो सुनील सर की आज मीटिंग है वहां पे, कोटेदार साहब जी हैं उनके यहाँ, तो मैसेज मैंने डाल दिया है। वहां भी लोगों को फेस टू फेस मिलवा सकते हैं, प्लान दिखवा सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है, इन 2 चीजों पे आप ध्यान दें। महावीर का
प्रोग्राम अटेंड करें। 12 बजे से सुनील सर की मीटिंग है रकेटी में, वहां जो लोग पहुंच सकते हैं पहुंचे। इसी के साथ आज की जूम मीटिंग समाप्त है। जो साथी हम कल रकेटी मिलते हैं। मीटिंग में, अवधेश जी एक मिनट, जो साथी रकेटी मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, 11 बजे से अपने स्टार रूबी कोर लीडर महावीर सारंग जी का प्रोग्राम उस आईडी पे है जो शाम को आप यूज करते हैं, 9670161115, पासवर्ड रहेगा चीकू। कुछ विशेष प्लानिंग, कुछ विशेष उद्देश्य 3 दिनों में और बेहतरीन क्या कर सकते हैं, 3 दिनों में हम और जंप कैसे कर सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ 11 बजे से खास प्लानिंग है। तो अगर आप बिजी भी हो तब भी आप उस मीटिंग को लॉग इन करके उनके शब्दों को अपने कानों में जाने दें, आपका निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी के साथ जय आसिम। जय